नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम गोयल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड बुलेटिन की। खटीमा में तराई विकास संघ के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल बोरा का ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक से शहीद स्मारक तक विजय जुलूस निकाला। गोपाल बोरा के खटीमा पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी जीत को आंदोलनकारियों के संघर्ष को समर्पित बताया। भाजपा नेताओं ने इस संगठन की मजबूती और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सफलता बताया। गोपाल बोरा ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। ये सहकारिता की जीत लिए मैं विशेषकर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस पूरे प्रदेश में सहकारिता का परचम लहरवा कर हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। साथ ही मैं दान सिंह राव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने बहुत विशेष रूप से मैं सहयोग किया, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपकी कृपा से मैं इस सीट पर बैठा हूँ। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और सहकारिता के क्षेत्र में डंका बज रहा है। पिछले दिनों मार्केटिंग सोसाइटी खटीमा के निर्वाचन में उनके आशीर्वाद से यहाँ आशा पांडे जी निर्वाचित हुई है और जिला स्तरीय ये पहला चुनाव कुमाऊं की सबसे बड़ी संस्था तराई विकास संघ, जिसको तराई के विकास के लिए बनाया गया, सभी 6 के 6 जिले कुमायूं के उसके सब अंशधारक हैं और उस संस्था में पूर्व में भी भाई गोपाल बोरा 5 साल अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छा काम किया है। इस बार फिर से उन्होंने इस पूरे चुनाव में पार्टी के सभी लोगों के सहयोग से अपनी निर्विरोध जीत हासिल करके विजय हासिल की है, जिसमें सभी का आशीर्वाद है, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनके आशीर्वाद से इस सीट को हम लोगों ने जीता है। 13 संचालकों के निर्वाचन निर्विरोध गोपाल सिंह बोरा के पक्ष में हुए हैं। नैनीताल जिले से उपाध्यक्ष यहाँ से गोपाल बोरा जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। देश की और प्रदेश की जितनी भी शीर्ष संस्थाएं हैं उनके लिए जो प्रतिनिधि अंशधारक 13 लोग यहाँ से प्रदेश की समितियों के लिए भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के गए निर्विरोध। केवल चुनाव 3 समितियों में था, उन 3 समितियों में भी हमारे विरोधियों को 2 में 0-0 मत मिला और 1 में हमें 45 और उन्हें 36 वोट मिले। कुल मिलाकर के एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की जीत है। आज ये सहकार से इस सरकार ने जो सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, उस नारे को साकार करने का प्रयास और प्रयत्न जो करते आ रहे हैं और आगे भी भविष्य में करेंगे। गोपाल भाई को बहुत बहुत बधाई है। हम सभी उन सहकारों को जो निर्वाचन में जिन्होंने प्रतिभाग किया, जो पक्ष में थे, जो विपक्ष में थे, उन सभी सहकारों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि ये प्रेरणा उनके कारण ही मिलती है, ये गति कि हम अपनी रफ्तार बढ़ा पाते हैं। इसलिए हम विरोधियों को विरोधी नहीं मानते हैं, इस पक्ष में एक प्रकार से हमारे वो सहयोगी हैं जो हमारी रफ्तार को बढ़ाते हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। आज हमारे तराई संघ की मनोनीत हुए हमारे बड़े भाई गोपाल बोरा की, इसके लिए संगठन और सहकारिता और विशेषकर मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उनके लगातार पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा रहा है और यहाँ पर बने हमारे दान सिंह राव जी, जिनका विशेष सहयोग रहा है। मैं पूरे सहकारिता पूरे तराई इस संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अगली खबर हल्द्वानी से। आपको बता दें, हल्द्वानी में स्मार्ट बिजली मीटरों के विरोध में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए बिजली बिल माफ करने और पुराने मीटर बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वार्ड 27 के पार्षद रोहित कुमार के नेतृत्व में लोगों ने बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट परिसर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अपने खून से पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर हटाने और विवादित बिलों
की वसूली रोकने की मांग की है। उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजे ज्ञापन में निष्पक्ष जांच और राहत की मांग की गई है। प्रदर्शन में कई पार्षद और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर को लेकर जो भी यहाँ पर पहले भी प्रकरण आए हैं और जो भी हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, ज्ञापन प्राप्त हुए, उसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं। इसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी। उनका कहना है कि अगर इसमें किसी उपभोक्ता को किसी प्रकार की शिकायत है तो वो अपने यहाँ असंतुष्टि के लिए उसमें चेक मीटर लगवा सकता है। साथ ही कुछ चूँकि जो पुराने मीटर्स हैं उसमें ब्लॉक रीडिंग्स थी, अब जब वहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो वो रीडिंग के साथ इंक्लूड होकर आ रहा है। हमारा ये कहना है कि इसको जनरलाइज न करें, केस टू केस बेसिस पे यदि किसी को लगता है कि उनका बिल अत्यधिक आया है तो उसका परीक्षण विद्युत विभाग, यूपीसीएल कॉर्पोरेशन के माध्यम से कराया जा सकता है और उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए यूपीसीएल के अधिकारी हर समय तत्पर हैं। इसका जनरलाइजेशन करना ठीक नहीं होगा। केस टू केस बेसिस पे यदि किसी को कोई समस्या है तो उसका निराकरण के लिए हमारा जो विद्युत विभाग है वो हर समय तैयार है। हमारा सभी से ये कहना है कि किसी तरह की बहकावे और अन्य बातों में ना आए। अगर आपका लगता है कि आपको मीटर की रीडिंग से आप असंतुष्ट हैं तो आप अपने यहाँ चेक मीटर लगवा सकते हैं और उसकी रीडिंग से संतुष्टि आपको होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ता के पास इस तरह की किसी भी प्रकार की शिकायत है तो उसको व्यक्तिगत रूप से वो विद्युत विभाग के अधिकारियों के सम्मुख दे सकते हैं। मुश्किल से 3 महीने तो 3-3.5 हज़ार का बिल और हमारा 3 महीने में 8,500 का बिल है। अधिकारी को बात करके क्या कह रहे हैं? अधिकारी जी तो कहते हैं हम क्या करें, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही मिल रहा है, हम क्या करें, आपके ऊपर है। देखो, और हमारी सास को तो धमकी दी गई है कि चोरी करो, डकैती करो, हमें तो पैसा दो, हमें तो बिल दो। मेरा नाम पिंकी। 500 का 400 का ऐसा आता था क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में। अब कितना आ रहा है? अब तो हद नहीं है। 6,000 का बकाया था हमारा, 69,500 रुपये का भेजा पहले बिल उन्होंने। उसके बाद अब दूसरा जो आया है 70,500 कुछ रुपए का। अब हम वहाँ चक्कर काट रहे तो कह रहे हैं तुम्हें जमा करना पड़ेगा, किस्तें बांधो, कुछ भी करो। कितने महीने का है? ये मार्च से अब जो दूसरा बिल आ गया हमारा। पहला बिल आया जब मीटर लगे ये तो जून में 6 तारीख को, अब ये 6 जुलाई को आ गया। क्या नाम है आपका? शकीला, मेरे शोहर खत्म हो चुके हैं, हाफिज अब्दुल जब्बार। ये जो मामला है ये बहुत चर्चित मामला है। इससे खाली हल्द्वानी पूरा प्रदेश परेशान है। गरीब जनता के ऊपर जिस तरह से इन्होंने डंडे की नोक पर, बंदूक की नोक पर इन्होंने बिजली के मीटर लगाए थे, आज उसके रुझान देखने को मिल रहे हैं। गरीब जनता इतनी परेशान है, क्या तो वो बिल देगी, क्या वो बच्चों की पढ़ाई करवाएगी, क्या वो अपने बच्चों का इलाज करवाएगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो राज्य सरकार है, जिस तरह से इसने पुलिस के बल पे जबरदस्ती मीटर लगाए थे, उसी तरह से सीधे तौर पर ये स्मार्ट मीटर वापस ले ले। अगर तुमने स्मार्ट मीटर नहीं बदले तो ये जनता आपकी सरकार बदलने को तैयार है। मेरी बात ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारी, मैं बता देना चाहता हूँ दोबारा से, जो हमारी मांग है यही है हमारी मांग कि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं इसका जो बिल है ये पूरा माफ़ किया जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से ये लोग भेज रहे हैं अंडसंड तरीके से। और उसके साथ ही ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं ये भी तुरंत उखाड़े। अगर ये नहीं उखाड़ेगी तो जनता खुद उखाड़ देगी। रोहित कुमार, वार्ड नंबर। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्राकृतिक संरक्षण और हरित उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने प्रदेशवासियों से थीमेटिक वृक्षारोपण अभियान से जुड़ने और पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए लोगों से एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से शुरू हुआ ये अभियान 1 महीने तक चलेगा, जिससे प्रदेश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। हमेशा से ही प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का एक पर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया जाता रहा है। इसके पीछे यही हेतु रहा है कि हम प्रकृति का पूजन करेंगे, जिससे कि प्रकृति हमेशा जो है हमारा संरक्षण करेगी, हमको अच्छा पर्यावरण देगी, अच्छा हवा देगी, पानी देगी और अच्छा जीवन देगी। तो सभी लोगों को संकल्प लेकर पौधारोपण भी करना चाहिए। और जो हमारे जल के स्रोत जो लगातार सूख रहे हैं, लगातार उनका न्यूनता उनमें आ रही है,
उन सभी को विस्तार देने के लिए भी हम सब काम करेंगे और प्रकृति का संरक्षण करेंगे। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र के बैकुंठपुर ग्राम पंचायत में उप ग्राम प्रधान पद का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। 4 घंटे चली चुनाव प्रक्रिया के बाद तुलसी विश्वास को विजयी घोषित किया गया। आपको बता दें, बैकुंठपुर ग्राम पंचायत में निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे नामांकन प्रक्रिया हुआ। उप प्रधान पद के लिए तुलसी विश्वास और विष्णु शाह ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच चुनाव कराया गया। निर्वाचन अधिकारी रामदास ने परिणाम घोषित करते हुए तुलसी विश्वास को विजेता घोषित कर दिया। आपको बता दें, यहां पर घोषित कर जीत का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है। जीत के बाद समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासन अलर्ट रहा और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने नए उप प्रधान से विकास कार्यों को लेकर उम्मीद जताई है। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। मैं तो सब प्रथम बोलता हूँ, सबको मेरा प्रणाम, पूरे बैकुंठपुर वासियों को, और धन्यवाद भी करता हूँ कि आज ये वार्ड मेंबर के थ्रू जो आज आशीर्वाद मिला, मेरे पत्नी जो तुलसी विश्वास है और सभी के निर्धारित पे मैं चलूँगा साथ में लेके अपने, और जितने भी वार्ड सदस्य हैं सबको कंधे से कंधे में लेके मैं चलूँगा और ग्राम प्रधान के जो विकास है ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मैं एक साथ कदम से कदम मिला के अपने विकास की ओर आगे बढ़ूँगा, नया कुछ आगे कदम बढ़ाते हुए करूँगा। धन्यवाद। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। आपको बता दें, सुंदरपुर गांव से शुरू हुई यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ में विराजमान कर श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ रथ खींचा। करीब 5 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा नगर के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्ति में हो गया। जगह जगह पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण कर श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चे भी इस आयोजन में शामिल हुए। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। जगन्नाथ और रथ यात्रा सुंदरपुर से होता हुआ दिनेशपुर चौराहे से होता हुआ हरि मंदिर होता हुआ मासीमा के घर जाएंगे। 7 दिन तक मासीमा के घर में रुकेंगे और भात निकालते हुए कई सालों से हम लोग निकाल रहे हैं। और जो कि आप जानते हैं कि रथ यात्रा जो है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में बहुत ही भव्य तरीके से कई वर्षों से निकाला जाता है। और यहाँ हमारे सुंदरपुर गांव से माधवदास जी जो है ये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा काफ़ी सालों से हम लोग निकाल रहे हैं। सितारगंज के शक्ति फार्म चौकी परिसर में हरेला पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष मीनाक्षी विश्वास ने पुलिस कर्मियों और क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान भी किया गया। मीनाक्षी विश्वास ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार है और स्वच्छ वातावरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और हरेला पर्व का संदेश जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। पहले तो आपके चैनल वालों को नमस्ते और समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। आज हरेला पर्व के अवसर पर हम समस्त महिला मोर्चा एकत्रित हुए हैं और समस्त उत्तराखंड वासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक पेड़ माँ के नाम हम सभी लगाना चाहते हैं और एक हरियाली का संदेश देना चाहते हैं ताकि समाज हरा भरा रहे। धन्यवाद। लाल कुआं की तेराई पूर्वी वन प्रभाग की डोली रेंज में हरेला पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। डोली रेंज कार्यालय स्थित नर्सरी में वन क्षेत्र अधिकारी नवीन सिंह पवार और नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र लोटनी ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत फलदार और छायादार पौधे लगाए गए, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। वन विभाग ने इस वर्ष डोली रेंज में 5000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है। अधिकारियों ने पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल का संकल्प लेने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।
आप जानते हैं कि इस आज जो है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वन विभाग ने एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें कि हम लोग हमें जो 4,500 पौधों लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें 3,000 हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की ओर से लगा रहे हैं और शेष 1,500 पौधे हम उधम सिंह नगर की ओर से लगा रहे हैं। एक कार्यक्रम तो हम यहाँ पर लालकुआं में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को हमने बुलाया है और अभी हमारे अनुभागों में भी कार्यक्रम इस प्रकार के चल रहे हैं। इमली घाट अनुभाग और बौड़खत्ता अनुभाग में हम हरेला पर्व बना रहे हैं, जहाँ पर हम इस समय पौधरोपण का कार्यक्रम जारी है। बस मेरा लोगों से यही कहना कि हम पौधे तो लगाते जरूर हैं, लेकिन हम उनकी देखरेख जरूर करें। सब लोग ये संकल्प लेंगे जो पौधा हम लगाएं उसे उसके सफल होने तक उसकी देखरेख जरूर करें। यही हमारा आम जन से संदेश रहेगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।